हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदन पोमल है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स। आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बेसिक लेवल पे मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो उसकी डेफिनेशन ऑफ मोल, फिर मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एलिमेंट, सब्सटेंस, आयोनिक कंपाउंड और वॉल्यूम ऑफ गैसेस के साथ रिलेशन में होता है। क्या रिलेशन है वो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे और क्यों यूज़ होता है। तो लेबोरेटरी में मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने रिएजेंट्स की बोतल्स देखी होगी, प्लेटफॉर्म पे रैक्स होते हैं, उसके ऊपर वो रिएजेंट की बोतल पे जो भी सॉल्यूशंस भरे हैं उसके बाहर लेबल ऐसे लगे हुए होते हैं 0.01 मोलर, 0.05 नॉर्मल और उसके पीछे सॉल्यूशन के नाम होते हैं। तो ये एक्चुअली मोलर या तो नॉर्मल जो है वो अमाउंट ऑफ कंपाउंड के साथ रिलेटेड होता है और वो अमाउंट जो है वो रिलेशन में होता है मोल के साथ। तो एक तो वहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा कैलकुलेटिंग दी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला है उसमें मोल की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जैसे फॉर्मूला में एन जो है वो हमको मोल की वैल्यू देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ मोल ऐसी है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है which contains the same number of elementary particles, that is atoms, ions and molecules, as there are number of atoms in 12 ग्राम of C12। कार्बन 12 के 12 ग्राम ले लिए जाए। कार्बन 12 एक आइसोटोप है, मेन आइसोटोप है कार्बन का, और उसके अगर मैं 12 ग्राम ले लेता हूं तो वो 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स जो है वो कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं। आइए देखते हैं कि कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन जब ले लिया जाता है तो उसके अंदर एटम्स की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इस नंबर को हम एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये एवोगेड्रो साइंटिस्ट का नाम है, उसके ऊपर से उन्होंने डिस्कवरी की थी तो उनके ऑनर में ये एवोगेड्रो नंबर दिया गया है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया जाए तो वो भी वैल्यू हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये 1 मोल जब लिया जाता है तभी ये नंबर आता है, वो आप लोगों को याद रखना है। 1 मोल ऑफ NaCl आयंस ले लिए तो वैल्यू हो गई 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक नोट मैंने बताई है कि आफ्टर राइटिंग 1 मोल वी मस्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज आयंस और एटम्स और मोलिक्यूल्स। 1 मोल जैसे मैंने आगे की स्लाइड में बताया था, अगर मैंने 1 मोल कार्बन लिखा है तो उसके पीछे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि एटम्स है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मोलिक्यूल्स है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है आयंस है। तो ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो उसको क्लियर करते हैं कि समझ लीजिए मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो है एटम्स वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगेड्रो नंबर। बट मेरे पास जब मोलिक्यूल है तो वो वैल्यू वही है, पर अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स होंगे तो मैं यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्लेरिफिकेशन करना है कि अगर आप मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे हो एटम्स में तो फिर वो एटम्स की संख्या जो है वो हो जाती है 2। अगर मेरे पास ओजोन हुआ तो एटम्स की संख्या ओजोन के अंदर हो जाती है 3। तो मुझे एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर से जितने नंबर ऑफ एटम्स या तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो गिवन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे मोल के पीछे हमेशा स्पेसिफाई करके करेंगे कि आयंस है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन दी
मोल, एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन है? तो एटॉमिक मास या तो मोलिकुलर मास का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स हम मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 मोल ऑफ एटम्स है यानी एवोगेड्रो नंबर ही रहेगा, पर वो एलिमेंट जो पर्टिकुलर आपने लिया है उसका एटॉमिक मास उसके सामने कन्वर्ट हो जाएगा इन ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ हीलियम, तो वो हो जाएगा 4 ग्राम। अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो वो हो जाएगा 14 ग्राम। जैसे कार्बन के लिए हमने बताया था कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो वो वैल्यू हो गई थी 12 ग्राम। तो यहाँ पे हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं मोल की वैल्यू को। वैसे ही मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास जो है वो मोलिक्यूल्स के साथ रिलेशन में होता है। तो 1 मोल मोलिक्यूल ले लिया तो एवोगेड्रो नंबर ही होगा, पर कन्वर्ट किस में होगा? सब्सटेंस का अमाउंट जो है वो ग्राम में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ले रहा हूं 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ H2O में 18 ग्राम होता है। अगर मैं ले लेता हूं 1 मोल ऑफ CH4, तो वो हो जाएगा 16 ग्राम। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको मोलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट करना आता है। आइए अभी आगे देखते हैं कि 1 मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड के साथ कैसे रिलेशन में होता है। तो यहाँ पे बात जो है वो ग्राम की ही है, पर यहाँ पे शब्द थोड़े से चेंज हो गए। ग्राम फॉर्मूला मास है, वहां पे हमने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की बात की थी। आयोनिक कंपाउंड आएगा तो फॉर्मूला मास, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये NaCl मैंने कंपाउंड ले लिया है, तो मेरा NaCl जो है उसका मोलिकुलर मास होता है, माने फॉर्मूला मास होता है 58.5 ग्राम, और 1 मोल ऑफ NaCl दे दिया तो ये इतना अमाउंट होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि 1 मोल ऑफ NaCl जब आप ले लेते हो तो उसमें 1 मोल ऑफ Na प्लस यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयंस मौजूद होते हैं, और 1 मोल ऑफ Cl माइनस में 6.022 इंटू 10⁻23 Cl माइनस, यानी कि मिला जुला के NaCl के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस और उतने ही Cl माइनस मौजूद होते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl की संख्या जो है वो 2 है। तो जैसे मैंने आगे डिस्कशन किया था कि जितने अमाउंट होंगे उसके हिसाब से आयंस यहाँ पे मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस हो जाएगा, और वो वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 Ca2 प्लस, और 1 मोल ऑफ, यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं? Cl माइनस, पर कितने हैं? यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Cl माइनस हो जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आइए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस की बात करेंगे, इसलिए तो 1 मोल ऑफ एनी गैस जब आप ले लोगे तो एवोगेड्रो नंबर ही होता है, और वो इतना लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। और उसके लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है NTP। N यानी यहाँ पे होता है नॉर्मल, और T यानी होता है टेम्परेचर, और P यानी होता है प्रेशर। तो ये कंडीशन क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 एटमॉस्फेयर गैस होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो NTP पे अगर मैं 1 मोल ऑफ एनी गैस लेता हूँ, एनी गैस का मतलब है कि मैं हाइड्रोजन हीलियम गैस ले लूँ, CO2 ले लेता हूँ, Cl क्लोरीन गैस ले लेता हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेता हूँ, SO3 गैस ले लेता हूँ, कोई भी गैस एक्सेट्रा, कोई भी गैस ले लिया, तो वो हमेशा NTP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करेगा।
यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, बराबर। ठीक है, अभी समरी ले लेते हैं कि 1 मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हो गया तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ले लिया तो 22.4 लीटर। इन टर्म्स ऑफ मास ले लिया तो उसमें 3 डिविजन्स होंगे, एक तो एटॉमिक मास, दूसरा मोलिकुलर मास और तीसरा फॉर्मूला मास। आइए अभी आगे बढ़ते हैं कि एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर मुझे फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द सब्सटेंस गिवन करना है तो क्या करूंगा, तो मेरा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल N A। तो स्मॉल n जो है वो हमको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द कंपाउंड, एनीथिंग। और कैपिटल N जो है वो एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस है, या तो और करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम दे सकते हैं। ये n जो है वो कुछ भी हो सकता है, और Na जो है वो हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम की पार्ट 2 में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर वीडियोस में आपको कुछ डाउट है, कुछ और ज़्यादा वीडियोस में लेके आऊँ नए नए कॉन्सेप्ट पे, तो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग विद केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।